हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। ओके, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 29 अप्रैल 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इनमें हम क्या क्या चीज़ें आज देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे लद्दाख यूनियन टेरिटरी की कि यहाँ पर जो नए ज़िले ऐड हुए हैं उसके बाद अब यहाँ पर ज़िलों की संख्या कितनी हो गई है। फिर हम देखेंगे कि इंडिया ने अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ में साइन कर लिया रिसेंटली। इसके बाद आंध्र प्रदेश की एक स्कीम आई है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर मशरूम के रिगार्डिंग कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है और क्यों लॉन्च की गई है। देन हम बात करेंगे 13th एडिशन के लोकमत सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार की कि किन दो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को ये दिया गया, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो कहने को तो हम यहाँ पर सिर्फ 15 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं नाम के लिए, लेकिन आप अगर इस सेशन को जब पूरा कर लेंगे तो आप फिर रियलाइज़ करेंगे कि कितना कुछ हमने 15 क्वेश्चंस के अलावा भी पढ़ा है। यहाँ पर हमारा स्पेशल फोकस जो है वो रिवीजन पर रहता है, क्योंकि आपको खुद पता है कि करंट अफेयर्स को पढ़ने का एकमात्र तरीका जो है वो प्रॉपर रिवीजन है। अगर आप आगे के करंट अफेयर्स के साथ साथ पिछला नहीं रिवाइज करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी वो सब भूल जाएंगे। तो इसीलिए हम इस चीज़ पर ज़्यादा अपना फोकस रखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो भी आप 25 मिनट 30 मिनट हमारे चैनल को दे रहे हैं उसमें आप बेस्ट आउटपुट लेकर जाएं और बहुत कुछ नया सीख कर जाएं, साथ ही पुराना भी रिवाइज करते हुए आगे बढ़ें, ठीक है। तो विद दिस नोट आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो कम से कम 1-2 दिन का या 4-5 दिन का ट्रायल लेकर खुद देखिएगा और फिर आप कुछ दिनों के बाद रियलाइज़ करेंगे अपने से ही कि किस तरह से करंट अफेयर्स में आपकी नॉलेज बढ़ गई है और कैसे इस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ मजबूत होती जा रही है, ठीक है। तो विद दिस नोट आइए देखते हैं कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन की रिवीजन के साथ, यानी कि हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है। इनका नाम है अशोक कुमार लाहिड़ी। नेक्स्ट है, इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बनेई मेनाशे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा एक ऑपरेशन शुरू किया है। यह है ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन, ठीक है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में चीन ने अपने तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए पहली बार किस देश के 2 अंतरिक्ष यात्रियों के चयन की घोषणा की है। तो ये देश है पाकिस्तान। अगला है, अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। आंसर है किर्गिस्तान के बिश्केक में ये इवेंट हुआ, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2026 में होस्ट देश है किर्गिस्तान। और इस इवेंट के लिए थीम रखी गई थी एससीओ के 25 वर्ष शांति और समृद्धि का स्थान। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया था। यह है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जो कि बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है, किस भारतीय नगर निगम ने वियना ऑस्ट्रिया में लैंगिक समानता संवर्धन पुरस्कार 2026 जीत लिया। तो यह है आंध्र प्रदेश का गुंटूर नगर निगम। अगले अप्रैल 2026 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भिक्षावृत्ति मुक्त भारत पहल के लिए कौन सा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का नाम है स्माइल बेगरी सर्वे ऐप। नेक्स्ट है, रूपा पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस किताब को लिखा है जनरल मनोज मुकुंद नारवने ने। अगले अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्र उल्का पिंड में एक नए खनिज सीरियम मैग्नीशियम की खोज कर ली है। तो ये देश है चाइना। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में स्थित लास पाल्मास बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज कौन सा बन गया। यह है हमारा इंडियन नेवी शिप सुदर्शनी। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस संस्थान में स्वदेशी सिलिकॉन फोटोनिक्स प्रोसेस डिज़ाइन किट लॉन्च किया है। यह है आईआईटी मद्रास। अगला है, अप्रैल 2026 में डाबर इंडिया लिमिटेड ने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त कर दिया है। तो ये थे हरजीत एस भल्ला। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त कर दिया गया है। इनका नाम है रितेश और जेनेलिया देशमुख, जो कि एक्टर और एक्ट्रेस हैं।
और आखिरी क्वेश्चन हमने किया था आईपीएल के इतिहास में 800 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए, इनका नाम है विराट कोहली। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफ़र करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी। ओके, चलिए हम आज के अपने सेशन पर आते हैं एंड देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। मार्च मंथ के लिए जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है वो हमने वेबसाइट पर ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने हर क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। साथ ही ये हमारी जो ई बुक्स हैं ये डाउनलोड भी हो सकती हैं और प्रिंट कराकर भी आप इनको रख सकते हैं। 80 से ज़्यादा पेजेस में यहाँ पर हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट सेक्शंस मिल जाएंगे एंड बहुत सारे बच्चे इस लेक्चर का फ्री PDF मांगते हैं, तो ये एक सेक्शन है फ्री PDF का जहाँ पर जाकर आपको इस लेक्चर का फ्री PDF मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा कि इस फ्री PDF को पढ़ने के लिए आपको एप्लीकेशन पर आना होगा क्योंकि ये जो हमारा PDF है ये इसी एप्लीकेशन पर डाउनलोड होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी गई जिससे केंद्र शासित प्रदेशों में जिलों की कुल संख्या 7 हो गई है। तो यहाँ पर अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी में 5 और नए डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर अब 7 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे। ओके, तो लद्दाख में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी जिससे जिलों की कुल संख्या अब यहाँ पर 7 हो गई है। पहले यहाँ पर सिर्फ 2 ही जिले हुआ करते थे, लेह और कारगिल। नवगठित जिले कौन कौन से होंगे? नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास। इनके नाम थोड़ा सा याद में रखिएगा, इसमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और लेह और कारगिल के अलावा अब ये जो है नए 5 जिले क्रिएट हो रहे हैं हमारे लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन 5। ओके, लद्दाख के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अभी तक उपराज्यपाल थे मिस्टर काविंदर गुप्ता, लेकिन अभी रिसेंटली अप्रैल मंथ में इसी महीने में बहुत सारे राज्य और उपराज्यपाल चेंज किए गए हैं जिसके बाद यहाँ पर कविंदर गुप्ता को रिप्लेस किया गया है मिस्टर विनय कुमार सक्सेना के साथ एज अ उपराज्यपाल। ठीक है, आपको बताना है कविंदर गुप्ता क्या आप किसी राज्य के राज्यपाल या फिर उपराज्यपाल हैं? आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है अगर आपको इसका आंसर पता है तो। इसी के साथ चलिए हम लद्दाख का सारा स्टैटिक जीके देख लेते हैं एक बार। लद्दाख की राजधानी है लेह और कारगिल, ये पहले की राजधानी थी और अब 5 जो नई राजधानियाँ हैं उनको हमने देख लिया है पीछे। लद्दाख की सीमा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो 2, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ में। खाबा चांद को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो लद्दाख किनके बीच में स्थित है? काराकोरम की जो पर्वत श्रेणी है उसके और जांस्कर पर्वत के बीच में। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। लोसार यहाँ का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है और यहाँ का ये पहला त्यौहार है। इसके बाद कौन सा एक फेस्टिवल है जो लद्दाख में मनाया जाता है? ये है स्पितुक गस्टर फेस्टिवल। ठीक है, नेक्स्ट है लद्दाख में पुका घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भूतापीय ऊर्जा के लिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। कौन सा त्यौहार तिब्बती नववर्ष से उत्पन्न हुआ और लद्दाख में ये हर साल फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है? तो ये है लौसर महोत्सव। और लद्दाख का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ठीक है, तो ये पूरा आपका स्टैटिक जीके हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो इंडिया ने ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है न्यूजीलैंड देश के साथ में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये समझौता 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हस्ताक्षरित किया गया है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि न्यूजीलैंड को होने वाले भारतीय निर्यात पर 100% कोई शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा।
न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो यहाँ पर राजधानी है वेलिंगटन और मुद्रा चलती है न्यूजीलैंड डॉलर। ओके, आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन न्यूजीलैंड। यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास ऑस्ट्रेलिया भी है। जैसे ही आपने देखा आपको तुरंत याद आना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया पहली कंट्री बन गई है पूरे वर्ल्ड की जिन्होंने अपने यहाँ पर सोशल मीडिया को बैन किया है अपने यहाँ के बच्चों के लिए। 16 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं वो सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से अगर हम साउथ ईस्ट एशिया में देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया में पहला देश जिसने बैन किया सोशल मीडिया को, ये कौन सा कंट्री है? ये है इंडोनेशिया। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम भी ऑप्शन में है। ब्रिटेन के बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने अपने यहाँ पर स्क्रीन को बैन किया है 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स अलग अलग हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस्र के काहिरा में आयोजित ICCF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पर था? ICCF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 की पदक तालिका रिलीज हो गई है। ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? इजिप्ट के कायरो शहर में, एंड यहाँ पर टॉप किया है भारत ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। ICCF जूनियर विश्व कप 2026 में भारतीय निशानेबाजों ने कुल यहाँ पर 16 पदक जीते हैं, जिनमें से 5 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। पदक तालिका में टॉप 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर भारत है कुल 16 पदक के साथ। दूसरे स्थान पर है व्यक्तिगत तटस्थ एथलीट टीम कुल 12 पदक के साथ, इनके बारे में बात कर चुके हैं, ये किस टीम को हम कहते हैं। और थर्ड है यहाँ पर फ्रांस, कुल पदक इनके थे 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि इंडिया ने टॉप किया है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पिछले दिनों हमने देखा था कि वर्ल्ड आर्चरी ने अपना पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 घोषित कर दिया है और इन्होंने 2025 के लिए अपना पैरा आर्चर ऑफ द ईयर किसको बनाया है? डू रिमेंबर, ये हैं शीतल देवी। ठीक है, इसी के साथ चलिए हम 2026 के कुछ खेल पुरस्कार रिवाइज कर लेते हैं। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने यहाँ पर कुल कितने पदक जीते? तो 17 पदक, जिनमें से 2 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ग्रेनाडा स्पेन में आयोजित ICCF शूटिंग वर्ल्ड कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में किन भारतीय निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीता है? इनका नाम है पलक गुलिया और मुकेश नीलावल्ली। भारत के 95 नंबर के शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए हैं आरण्यक घोष। किस एथलीट ने प्रतिष्ठित लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का टाइटल जीत लिया? तो ये हैं आर्याना साबालेंका, जो कि बेलारूस देश की प्लेयर हैं। नेक्स्ट है, किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किन 2 भारतीय पहलवानों ने स्वर्ण पदक जीते? इनका नाम है सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल। मियामी ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीतकर किसने सनशाइन डबल पूरा कर लिया? ये हैं जानिक सिनर, जो कि इटली देश के प्लेयर हैं, और महिला एकल में विजेता थी आर्याना साबालेंका, जो कि बेलारूस देश की प्लेयर हैं। ठीक है, याद रखिएगा आर्याना साबालेंका जो है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में रनर अप साबित हुई थी। और यहाँ पर वुमेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन में? ये थी अलेना रायबकीना, कजाकिस्तान की प्लेयर हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब यहाँ पर किसने जीता है? यहाँ पर आई गया आंसर अलेना रायबकीना। ठीक है, कजाकिस्तान देश की ये प्लेयर हैं। पुरुष एकल में विजेता थे कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन देश को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर अगर आपसे रनर अप पूछा जाए पुरुष एकल में तो कौन थे ये थे नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया देश के प्लेयर हैं। ठीक है, सारी चीज़ें याद रखा करिए। नेक्स्ट है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल ने भारत का पहला वाणिज्यिक एनोड सामग्री उत्पादन संयंत्र कहाँ पर शुरू किया है? हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल ने लॉन्च कर दिया इंडिया का पहला कमर्शियल एनोड मटेरियल प्रोडक्शन प्लांट। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के महिस्तीकरी में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल ने भारत का पहला वाणिज्यिक एनोड सामग्री उत्पादन संयंत्र पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के महिस्तीकरी में शुरू कर दिया है। यह संयंत्र लिथियम आयन बैटरी के लिए महत्वपूर्ण ग्रेफाइट आधारित एनोड सामग्री का उत्पादन करता है। संयंत्र की प्रारंभिक स्थापित क्षमता है 200 मेट्रिक टन प्रति वर्ष। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल के महिस्तीकरी में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बारे में याद रखिएगा, अभी तक इनकी जो कर्मश्री स्कीम थी, क्या है ये बेसिकली एक तरह की इनकी वर्क गारंटी स्कीम है। इसका नाम पलटकर इन्होंने रख दिया है महात्मा श्री। ठीक है, और क्यों रखा था? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने MG नरेगा का नाम चेंज किया था इसी चीज़ से अपसेट होकर। ठीक है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का नाम पलटकर क्या रख दिया गया है अब? VBG-RAM। डू रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत ग्रामीण फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। और यहाँ पर पहले इस स्कीम में 100 दिनों के काम की गारंटी दी जाती थी, लेकिन अब नई जो स्कीम लाई गई, नया जो नाम रखा गया, इसके अंतर्गत 125 दिनों के काम की गारंटी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि महात्मा गांधी जी का नाम जो है वो एलिमिनेट किया गया था, इस चीज़ को नापसंद किया वेस्ट बंगाल के
स्टेट ने इस चीज़ का विरोध किया है और इसी वजह से इन्होंने इनकी जो वर्क गारंटी स्कीम थी, कर्मश्री स्कीम, इसका नाम महात्मा गांधी जी के ऊपर रखा, जिसका नाम है महात्मा श्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत के पहले मशरूम मिशन की घोषणा कर दी है? इंडिया का फर्स्ट मशरूम मिशन लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने, कितने बजट के साथ? 13,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पहले मशरूम मिशन की घोषणा कर दी है। इस घोषणा का नेतृत्व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किया है और इस पहल का उद्देश्य है आंध्र प्रदेश को भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक बनाना। ठीक है, आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में 2 रिसेंट करंट अफेयर्स हम जानते हैं। पहली बात तो ये है कि अब यहाँ पर सिर्फ एक और परमानेंट कैपिटल होगी, ये है अमरावती। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि स्टेट में गिरती प्रजनन दर को देखते हुए आंध्र प्रदेश राज्य ने ये अनाउंसमेंट करी है कि कोई भी कपल अब अगर 3rd चाइल्ड पैदा करेगा तो उसको 25,000 रुपीज़ की फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में भारतीय सेना ने 16वीं भैरव बटालियन का गठन कहाँ पर किया है? इंडियन आर्मी ने 16th भैरव बटालियन को रेज किया है कहाँ पर? आंसर है कर्नाटका के बेलगावी में। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सेना ने कर्नाटका के बेलगावी स्थित मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में अपनी 16वीं भैरव बटालियन को शामिल किया। भैरव बटालियन हल्की तेज गति से चलने वाली सामरिक इकाइयां हैं जो पारंपरिक पैदल सेना और विशेष बलों की भूमिकाओं को जोड़ती हैं। सेना की योजना कुल ऐसी 25 बटालियनें बनाने की है जिसमें ये 16वीं इकाई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कर्नाटका के बेलगावी में। कल हमने कर्नाटका के बैंगलोर के बारे में कौन सा एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ा था? यहाँ पर पहला बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डेवलप किया जा रहा है और इसका नाम रखा गया है आदित्य। ठीक है, यहाँ पर बुलेट ट्रेन्स बनाई जाएंगी एंड इंडिया की जो फर्स्ट हमारे इंडिजिनस बुलेट ट्रेन है V28, इसका नाम रखा गया है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027 तक ये रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो कर्नाटका के बेंगलुरु में इसको हमने इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है आदित्य। नेक्स्ट है, वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का खाद्य असुरक्षित देशों की सूची में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा? ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 रिलीज हो गई है। इसमें कौन सी कंट्री है जिसने टॉप किया है इन द वर्ल्ड्स फूड इनसिक्योर नेशंस? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नाइजीरिया देश। तो ये इस रिपोर्ट का 10वां संस्करण है जिसे ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा तैयार किया गया। सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में नाइजीरिया शीर्ष पर है जहां 3.6 करोड़ लोग मीन्स 15% लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। वर्ष 2025 में 47 देशों के लगभग 26.6 करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे थे। इतिहास में पहली बार एक ही वर्ष में 2 क्षेत्रों में अकाल की पुष्टि की गई, गाजा पट्टी और सूडान में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, नाइजीरिया। आपके एग्जाम में सिर्फ यही पूछा जाएगा, बाकी ये जो डिटेलिंग दी हुई है ये आपको कहीं ना कहीं मेंस एग्जाम में या फिर आपकी ऐसे राइटिंग में हेल्प करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस क्योंकि वनडे एग्जाम में नहीं पूछे जाते इस तरह के फिगर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन, नाइजीरिया देश। ओके, यहाँ पर पिछले दिनों एक और रैंक और इंडेक्स का क्वेश्चन आया था जिसमें इन्होंने बताया कि सबसे पॉपुलर वेबसाइट्स कौन सी हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ की गई वेबसाइट साबित हुई गूगल। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पर था यूट्यूब, फिर इसके बाद यूट्यूब के बाद आता है फेसबुक, देन इंस्टाग्राम और चैट जीपीटी भी अब टॉप 5 में शामिल हो चुका है। ठीक है, तो गूगल सबसे ज़्यादा यूज़ की गई वेबसाइट है, फिर यूट्यूब आता है, फिर फेसबुक, देन इंस्टाग्राम, इसके बाद चैट जीपीटी। ओके, तो ये ऑर्डर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 13वें लोकमत सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये 13th एडिशन था लोकमत सुर ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड का एंड ये किसको दिया गया है? तो 2 लोगों को मिला है, पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव और सुमित्रा गुहा को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों लोग इसके अवार्डीज थे। मशहूर क्लासिक सिंगर पद्मश्री सुमित्रा गुहा और पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव को 13वें लोकमत सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार लोकमत सखी मंच की संस्थापक दिवंगत ज्योत्सना दर्डा की स्मृति में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों को ही ये ऑनर मिला है। और म्यूज़िक के फील्ड में कौन सा एक प्रेस्टिजियस ऑनर है जिस बहुत ही फेमस है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ये है ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, और 2026 के लिए भी इसके जो विनर हैं उनका नाम अनाउंस हो चुका है। यहाँ पर एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला था? याद रखिएगा, बैड बनी को। ठीक है, बैड बनी को एल्बम ऑफ द ईयर का टाइटल मिला। इसी के साथ बेस्ट न्यू आर्टिस्ट जो हैं वो साबित हुए थे ओलिविया डीन।
तो कम से कम ये दोनों कैटेगरीज ध्यान में रखिएगा। कई बार एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि ग्रैमी अवार्ड किस सेगमेंट में दिया जाता है, तो म्यूज़िक की फील्ड में। ओके, नेक्स्ट है, किस टीम ने 265 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आईपीएल और टी20 क्रिकेट इतिहास में सबसे सफल रन चेज का रिकॉर्ड बना लिया है? कौन सी टीम है जिसने रिकॉर्ड सेट किया फॉर द मोस्ट सक्सेसफुल रन चेज इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल एंड टी20 क्रिकेट वाइल चेजिंग अ टारगेट ऑफ 265 रन्स? ये है पंजाब किंग्स। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंजाब किंग्स ने ऐतिहासिक उपलब्धि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हासिल की है। इस जीत के साथ पंजाब ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और टी20 क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज बनाने का नया रिकॉर्ड क्रिएट किया। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, पंजाब किंग्स। नेक्स्ट है, लंदन मैराथन इतिहास में 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड के समय में मैराथन दौड़ पूरी करके किस एथलीट ने विश्व रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है बी ऑप्शन, सेबेस्टियन सावे। ठीक है, सेबेस्टियन सावे इनका नाम है। इन्होंने हाल ही में नया रिकॉर्ड सेट किया है। केन्या कंट्री को बिलोंग करते हैं, यहाँ के मैराथन धावक हैं सेबेस्टियन सावे, और इन्होंने 42.195 किलोमीटर की दूरी सिर्फ इतने टाइम में पूरी करके विश्व रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया है। सेबेस्टियन सावे दुनिया के पहले धावक बन गए जिन्होंने आधिकारिक रेस परिस्थितियों में 2 घंटे की बाधा तोड़ी है। ठीक है, इससे पहले विश्व रिकॉर्ड जो है वो केन्या के केल्विन किप्टम के नाम था। ओके, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, सेबेस्टियन सावे। ओके, 2 और यहाँ पर सेबेस्टियन है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। पहले आपके जो सेबेस्टियन है वो सेबेस्टियन वेटेल हैं। कौन थे ये रिटायर्ड जर्मन रेसिंग ड्राइवर हैं आपके। ठीक है, रेसिंग ड्राइवर के साथ ही एसोसिएटेड है। दूसरे इंपॉर्टेंट जो सेबेस्टियन है वो कौन है? सेबेस्टियन लोकोर्नु। और ये क्यों है इंपॉर्टेंट है, ये कौन है? सेबेस्टियन लोकोर्नु असल में प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस देश की और समटाइम्स न्यूज़ में रहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा। सेबेस्टियन सावे अलग हैं और सेबेस्टियन लोकोर्नु अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में आम आदमी पार्टी के 7 पूर्व सांसदों को राज्यसभा ने दल बदलने की मंजूरी दी। दल बदल विरोधी कानून को संविधान की किस अनुसूची में जोड़ा गया? आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शायद। राज्यसभा ने अप्रूव किया है डिफेक्शन ऑफ 7 फॉर्मर एमपीज ऑफ द आम आदमी पार्टी, और आपको बताना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में किस शेड्यूल के अंतर्गत? आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल में ऐड किया गया। ठीक है, तो अप्रैल 2026 में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय ले लिया। राज्यसभा के सभापति ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत इसे वैध विलय मानते हुए स्वीकार कर लिया है। दलबदल विरोधी कानून को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया था। विलय की वैधता के लिए विधानमंडल दल के कम से कम 2/3 सदस्यों का सहमत होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल आपका बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। 8th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? 8th शेड्यूल डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 9th शेड्यूल में क्या बातें लिखी हुई हैं? 9th शेड्यूल में ये बात है कि किस तरह से वैलिडेशन होगा सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस का। ठीक है, एक्ट्स एंड रेगुलेशंस का। 11th शेड्यूल बात करता है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर्स हैं आपके पंचायत के पास में। एंड इसके बाद जो 12th शेड्यूल है वो बात करता है क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर्स हैं आपके म्यूनिसिपैलिटीज़ में। ठीक है, तो जो शेड्यूल्स हैं उनके थीम्स याद रखा करिए किस शेड्यूल में क्या है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में परमाणु अप्रसार संधि के पक्षकारों का 11वां समीक्षा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये 11th एडिशन था रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का टू द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एंड ये कहाँ पर हुआ? यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के राजदूत डो हंग वियत ने की है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एनपीटी के 3 स्तंभों पर हुई प्रगति की समीक्षा करना, मतलब परमाणु निरस्त्रीकरण, परमाणु अप्रसार और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, यूएसए के न्यूयॉर्क में ये इवेंट हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन में ऑस्ट्रिया का वियना है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है किसका? ओपीईसी का। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसके अलावा यूनिडो का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। और पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस शहर में है। और स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में वैसे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं, लेकिन यहाँ पर WHO का हेडक्वार्टर है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला है 8000 से 12000 साल पुराना होलोसीन काल का जीवाश्म बिस्तर कहाँ पर खोजा गया है? तो इस काल का यहाँ पर हमें एक जीवाश्म बिस्तर यानी फॉसिल बेड मिल गया है। कहाँ से मिला है? तमिलनाडु के थूथुकुडी से। ए ऑप्शन करेक्ट है।
तमिलनाडु को थूथुकुडी जिले के पनायूर क्षेत्र में मध्य से लेकर उत्तर होलोसीन काल से संबंधित जीवाश्मों का एक भंडार खोजा गया, जो लगभग 8000 से 12000 वर्ष पूर्व का है। वैज्ञानिकों ने यहाँ से 104 जीवाश्म नमूने एकत्रित किए, जिनमें मुख्य रूप से समुद्री जीव जैसे मॉलस्कन और जीवाश्म युक्त चट्टान के टुकड़े शामिल हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, तमिलनाडु के थूथुकुडी में ये चीज़ हाल ही में डिस्कवर हुई है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू की गई मेहर बाबा प्रतियोगिता 3 का विषय क्या रखा गया है। मेहर बाबा कॉम्पिटिशन 3 लॉन्च किया है इंडियन एयरफोर्स ने एंड इसके लिए हमारी थीम है सहयोगी ड्रोन आधारित निगरानी रडार। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने ड्रोन आधारित रडार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मेहर बाबा प्रतियोगिता 3 प्रारंभ की है। ये प्रतियोगिता 2018 में रक्षा प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और इसका ये तीसरा संस्करण है। थीम रखी गई थी सहयोगी ड्रोन आधारित निगरानी रडार, मींस कोलैबोरेटिव ड्रोन बेस्ड सर्विलांस रडार्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। इंडियन एयरफोर्स की बात करेंगे तो हमारे चीफ कौन है इंडियन एयरफोर्स के, ये हैं AP सिंह। ठीक है, और यहाँ पर वाइस चीफ जो हैं वो भी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे, इनका नाम है एयर मार्शल नागेश कपूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अप्रैल 2026 में दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के पहले CEO कौन बन गए हैं। तो फर्स्ट CEO कौन है दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए, इनका नाम है मिस्टर संजय जमवार। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की एक नई शाखा है। फाइन, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपने सेशन को पसंद किया होगा एंड आपने काफ़ी कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत के पहले मशरूम मिशन की घोषणा की है। और तीसरा क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का खाद्य असुरक्षित देशों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप वो भी कमेंट में जाके लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और इसके अलावा इस एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी दिखाई देगा। ये हमारा एक कॉम्बो DC है जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर सबसे पहले एड फ्री वीडियो हमारी देखने को मिलेगी। फिर आपको 15 क्वेश्चंस का यहाँ पर टेस्ट दिया जाएगा। 15 क्वेश्चंस की PDF यहाँ पर आपको मिल जाएगी। एंड साथ ही एक्स्ट्रा की पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम आपको इस कोर्स के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स अपने प्रिपरेशन को बेस्ट शॉट देने के लिए आप हमारे इस कॉम्बो DC को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं।